कि वजारतें इस मुल्क में कभी भी काबिलियत की बिना पे नहीं मिलेंगी। वो इस बिना पे मिलेंगी कि आपने जेल काटी है। हर हुकूमत में जब भी ये चल रहा होता है, हर एक के पास ये ऑप्शन होती है कि वादा माफ गवाह बन जाओ तो आज निकल जाओ, आज तुम्हें दूसरी पार्टी में एडजस्ट भी कर देते हैं, तुम्हें सीट भी दिलवा देते हैं, तुम्हें मिनिस्टर भी बना देते हैं। फिर भी जो नहीं होता तो फिर उसको आपने कुछ देना तो है, मतलब। अस्सलाम वालेकुम, मुझमें शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े आ रहे हैं। जाहिर है थोड़ा सा टफ भी है रमज़ान, सर बिल्कुल। लेकिन बहुत मुबारक हो आपको। सर आपको भी। प्यासें हल्की सी लगनी शुरू हो गई जी। हैं। और वो कल हमने रोड रेज की भी बात की थी। हम्म। तो असल तो मेरे ख्याल में टेस्ट है ही ये कि आपने अपना इखलाक कैसे ठीक रखना है। सर क्योंकि अगर आप रोज़ा रख के दूसरे के लिए ज़ेमत बन रहे हैं तो आपने घर वालों को टेंशन नहीं देनी अपनी, किसी को भी नहीं देनी सर। क्योंकि आपने किसी पे एहसान नहीं किया रख के, ये आपका अपना मसला है। बिल्कुल। तो बाकी सर, आपने प्यास का जिक्र किया। सर तज्जिए को प्यास नहीं लगती सर, तज्जिया आता रहेगा सर। ये बात ये है। तो देखें, ये तो हम करेंगे। तो सर शुरू करते और आप ये देखिए ना कि लोगों की जो तिश्नगी की प्यास है हैं। हाँ वो तो सर। इसी से ही बुझेगी। वाह वाह। सर आगे बढ़ते हैं। एक खबर नहीं, एक तस्वीर जिसके ऊपर बहुत कमेंट्री हो रही है, उसका मैंने सोचा जिक्र कर लें। आसमा भुट्टो जरदारी, दारी साहब की जब ओथ टेकिंग थी तो एक तस्वीर आई उनकी, जिसमें उन्होंने, दारी साहब ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उनके साथ जा रही थी। पर दारी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट भी नहीं, वैसे ही कहा कि जी जो जो फर्स्ट लेडी होगी पाकिस्तान की, वो आसमा भुट्टो होगी। सो इस पे जाहिर है जैसे आजकल एक रिवाज सा बन गया कि बहुत ही एक लाइट हार्टेड किस्म की चीज़ जो है, जिससे मतलब कोई मेरे ख्याल में उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सियासी क्वार्टर्स में। ये तो प्रेसिडेंसी है वैसे भी। उसको लोग बड़ा ले रहे हैं, वही वाली लाइन कि ये तो देखे ना, फिर नेपोटिज्म और फिर मारूसी सियासत और फिर यही वाली बात, हाउ कैन शी बी द फर्स्ट लेडी, वो बन नहीं सकती, ऐसा आज तक नहीं हुआ। सो असल में मसला ये है कि ऐसा पहले हुआ है। पहला ये ऐसे हुआ है कि जो अयूब खान थे, हमारे अयूब खान साहब, उनकी जो साहबजादी थी जिनका नाम है बेगम नसीम औरंगजेब, वो फर्स्ट लेडी के तौर पे एक्ट करती थी जब अयूब खान साहब पावर में थे। और वो इनफैक्ट सो मच सो कि जब उनके फॉरेन दौरे होते थे, जिस ज़माने में बहुत पाकिस्तान को बुलाया जाता था, अमेरिका ख़ास तौर पे, कैनेडीज़ जो थे आपके और दीगर और मुल्क दुनिया के स्टेट्समैन जो थे, जब अयूब खान साहब को बुलाते थे तो उनकी बेगम नहीं साथ जाती थी, बल्कि ये नसीम औरंगज़ेब साहिबा जो उनकी साहबजादी हैं, वो उनके साथ जाती थी। जो और रोल्स जो वो निभाती थी वो एज फर्स्ट लेडी के होते थे। सो हिस्टोरिकली ये हो चुका है पहले। और इनकी जो ये बेगम नसीम औरंगज़ेब है, उनकी जो उस वक्त की जो सब चीज़ की कॉम्प्लीमेंट होती थी कि बड़ा एलिगेंस था उनके अंदर। मतलब उनकी जो ड्रेस सेंस थी और बाकी सब कुछ, द वे शी कैरीड हरसेल्फ, उसको बड़ा बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। तो आसमा भुट्टो भी, हमने उस तस्वीर के अंदर तो मुझे ज़रा झलक भी आई उनकी वालदा की उनके अंदर। और उसके अलावा हमने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी उनको हमने देखा थोड़ा सा कि उनका एक थोड़ा सा सियासी टेम्परामेंट भी है, भुट्टो है आखिर। और तो वो हमें, मुझे लगा ठीक है कि इसमें कोई 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 गलत बात नहीं है और ना ही इससे किसी को ज़्यादा परेशान होना चाहिए जो लोग हो रहे हैं। देखें, बुनियादी बात यह है कि कानून में इसकी इजाज़त है। हम्म। सो एक चीज़ की अगर कानून में इजाज़त है तो फिर वो हो हो सकती सकती है। है। जहाँ तक बात है कि ये पहले भी हो चुका है, मैं तो इसको यही समझना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है। हाँ। उसकी वजह ये है कि इस तरह की एक दफ़ा बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में या तो बिल फ्लोर नहीं हुआ असेंबली में, या अगर फ्लोर हुआ तो वो अप्रूव नहीं हो सका। लेकिन वो ये थी कि जी जितने भी हमारे सदूर गुजरे हैं जो कि बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको सदर लिखा और पुकारा जाना ख़त्म कर ख़त्म देना कर चाहिए। दिया। तो वो अभी तक अप्रूव तो नहीं हुआ, हम्म। लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में हम्म। सदर नहीं मानता ओके। तमाम डिक्टेटर्स को। हेड ऑफ स्टेट कह लेते हैं उस वक्त के उनको हम। हाँ। सो मैं तो ये कहूँगा कि ये पहली दफ़ा ही हुआ है। राइट। और ये बिल्कुल ठीक है, हाँ मतलब जब कानून में इजाज़त है तो फिर इसमें क्या हो सकता है। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। वैसे भी देखे ना, फर्स्ट लेडी वाली चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक हद तक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जो क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होता है उसकी जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही होती है तो उसके अंदर बड़ी ज़रूरी होती है कि उनकी जो वाइफ है वो, या हस्बैंड है, मतलब ये भी हो सकता है, तो हुआ नहीं, ऐसा हो सकता है, तो वो कौन है।
और उसकी अपनी एक स्टाफ होता है उनका, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनका अपना एक मंशूर होता है जिसको वो लेके चलती हैं आगे। जैसे मिशेल ओबामा हो गई, हिलरी क्लिंटन हो गई जिन्होंने बाद में सियासत भी बहुत ज़्यादा की, और जॉर्ज बुश के ज़माने में थोड़ी ज़्यादा नहीं थी इतनी इस तरह से, बट निक्सन की बीवी, रोनाल्ड रेगन की बीवी, इन सब के बड़े रोल रहे हैं एज फर्स्ट लेडीज़ अमेरिका के अंदर। और यहाँ पे अलबत्ता मेरे ख्याल में क्योंकि हमारा हेड ऑफ स्टेट उस तरह से प्रेसिडेंट नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये भी हमने देखा है कि इमरान खान साहब के दौर में कि बुशरा बीबी का एक रोल था। अब उस रोल के ऊपर जो आप तनकीद करना चाहें वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की हद तक हमने नहीं ऐसा देखा, नवाज शरीफ साहब की हद तक एंड में जाके कुलसूम नवाज का हमने थोड़ा सा देखा। कुलसूम नवाज का हमने तब भी देखा था जब एग्जाइल में थे मियाँ साहब, हाँ, या जब जेल में थे जब जेल में बेसिकली, थे, तो बिल्कुल। तब ये हाँ, एक्टिवली एक इम्पोर्टेंट उस तरह से है सीट। लेकिन अब मैं तो ये उससे कहूँगा अगर आसमा भुट्टो को ये इस किस्म की चीज़ मिली है तो उसको वो इस्तेमाल भी कर सकती हैं किसी बेटरमेंट के लिए। और देखें ना, क्योंकि हमारी इससे दूसरी खबर भी लिंक्ड है, उस पर भी आता हूँ मैं, कि अब एक खवातीन का एलिमेंट जो है फिर वो ज़्यादा नज़र आएगा आपको। हमने जैसे देखा मरीम नवाज साहिबा और आसमा भुट्टो की मीटिंग पार्लियामान में भी हुई, जब हलफ ले रहे थे सारे MNAs मेरे ख्याल में जब थे, तो उनकी मुलाकात हुई, और वो बड़ी मुलाकात, ज़ाहिर है इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो ये भी एक है एक बात के दो खवातीन, फैमिली वाली बात अपनी जगह कि अगर वो हैं स्ट्रांग पोजीशन में तो वो उसको यूटिलाइज भी कर सकती हैं फॉर बेटरमेंट। बिल्कुल। फिर उसके अलावा कुछ कॉजेज हैं जिनसे आसफा साहिबा ने अपने आप को जोड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से, जिनमें से एक पोलियो है। जी। तो हो सकता है कि अब जाहिर है सिंध की हद तक तो उनके पास पहले भी ताकत थी, अब अगर वो फर्स्ट लेडी हैं तो शायद वो कुछ मजीद भी उसके ऊपर काम कर सकें नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे। दूसरा मैं देख रहा था कि जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई तो आपको पता है कि हमारे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और मतलब इसमें कोई बुराई भी नहीं है, यही तो बात है, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए, हम तो कहते हैं। जी। सो उसमें दोबारा वो तज़किरा हुआ कि जो आसफा भुट्टो साहिबा ने जो लिबास जेब तन किया हुआ है वो महंगा है, सस्ता है, कैसा है। तो वो लोगों ने, जाहिर है आपको पता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो हमारा फोटे है, सर। तो लोगों ने ढूंढ लिया कि वो कमीज किस ब्रांड की है, दुपट्टा किस ब्रांड का है, ट्राउजर किस ब्रांड का है। सो वो टोटल जो मालियत बन रही थी वो 50,000 रुपए की बन रही थी। अच्छा। टोटल जो उनके जूते थे वो अभी तक नहीं पता लग सका कि वो किस हाँ। ब्रांड के थे या अनब्रांडेड थे या क्या था। सो उस पे भी फिर वो बात हुई कि क्या 50,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट है या 50,000 रुपये मुनासिब अमाउंट है। मतलब फिर वही बात है, अफोर्ड वो इससे बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर इससे भी वो कम पे जाती हैं, मतलब एक वो बिल्कुल ठीक है कि गरीब आवाम को आपने दिखाना है कि आप एक गरीब मुल्क का सदर है तो उसकी, लेकिन अगर आप इससे भी नीचे जाती हैं तो क्या उसमें ये तासुर लोगों को जाएगा कि जी मतलब सदर का ओथ है और उसमें इतने सस्ते कपड़े। सो बड़ा ये एक अजीब सा, अगेन इस पे हमारे आपस में कोई वो नहीं है ख्यालात, ये ऑडियंस के लिए कि वो इस पे डिसाइड करें। हम इस पे, सॉरी एक बार काट रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा पे बहुत तनकीद बहुत अरसे से चलती आ रही थी, हमने जो है इसको बड़ा एड्रेस किया। और उसके बाद आप ये देखें कि इस दफ़ा जब उनकी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो अगेन वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुआ और पता ये लगा कि वो बैग शैग और जूते का तो पता नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो 60,000 का था। सो 60,000 जो है वो मरियम नवाज के हिसाब से काफ़ी डाउनग्रेड है क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ें पहनती थी। सो इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स, लोगों के ख्यालात, इसका अंदाज़ा, वही बात है जब बात होगी तो उन तक भी पहुंचेगी तो फिर शायद वो उसको भी रखेंगे उसके अंदर। लेकिन सर मेरा अपना ख्याल इसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट की हल्फदारी की तकरीब थी तो उसके अंदर वो उनकी बेटी थी, तो जाहिर है जब फर्ज करें शादी होती है आपके घर के अंदर, किसी बड़े आपके भाई की होती है या किसी की होती है, तो आप यूजली जो मेन इवेंट पे जो चीज़ पहनते हैं वो 50,000 रुपए का नहीं होता। जो बड़े घरानों की शादियां होती हैं, जो जैसे ये बड़ी फैमिली है, अमीर फैमिली, तो उनके अंदर तो हमने तो सुना 2-3 लाख रुपए के भी जोड़े चल रहे होते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा। सर मार्केट में 11 लाख से नीचे का लहंगा खत्म हो चुका है। 11 लाख का लहंगा फर्ज करें तो ये प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग थी जो कि इंपॉर्टेंट एक चीज थी, तो ये उस तरह से मेरे ख्याल में जरूर उन्होंने सोचा होगा यार कि ये बजट ठीक है कि मतलब 50,000 उस लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में तो कम है, बट उसके अलावा वो मतलब किसी किस्म का भी जो महंगा तरीन जो लिबास है वो अगर लेना चाहे तो आपने जैसे फरमाया उनको अफोर्ड करने में कोई इशू नहीं, ना मरीम नवाज को ना इनको, लेकिन हाँ ये थोड़ी सादगी का एलिमेंट जो है ये लाना पड़ेगा। और आप ये देखें जो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब जो थे,
वो उन्होंने बार सादगी का इतना ऊपर सेट किया है कि बाकी अब जो भी आएगा वो बहुत फैंसी लगेगा उनके सामने। सो ये एक मसला है। सर आप ये देखें ना कि वो एक ईरानियन सदर जो था कुछ साल पहले, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, जो पाटे कपड़े पहनता था, हाँ हाँ जी वो ईरान में इतना मशहूर नहीं था जितना पाकिस्तान में था। सो पाकिस्तानियों के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ और ये आप देखेंगे मतलब पाकिस्तान इंडिया एक जैसे ही मतलब दायरा मिजाज है ना लोगों का। सो उधर भी वो जो मतलब आजकल का नहीं मुझे पता कि क्या सीन है, लेकिन हम कुछ अरसे पहले तक फिल्मों में देखते थे कि वो पॉलिटिशियन जितना मर्जी अरबपति है, लेकिन सरकारी गाड़ी जो है वो बड़ी पुरानी वही वाली जो दकियानूसी सी उनकी है सफेद जी। मिली हुई है। और वैसे तो खैर मैं इंडियन उसको देख रहा था, एयर चीफ को, थोड़े दिन पहले की बात है, अभी करंट एयर चीफ को, उसको सर सुजुकी सियाज मिली हुई है। वाह सर। और सर इंडियन का तो सर जरा ये है, आपको पता है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है यूके के, ऋषि सुनक, और उनकी जो बेगम है, वो जिस फैमिली को बिलोंग करती हैं वो इंडिया के बिलियनर्स हैं। सो इसी तरह मैंने भी एक तस्वीर देखी कि वो खुद जब इंडिया गई हुई थी अपने वालिद के साथ, जो कि बिलियनर है, एक मॉल में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तो वो मुझे हमें नजर आई चीज़ कि वो ऐसे ही है, मतलब वो जरा इंडियन कल्चर के अंदर मेरे ख्याल में ये है कि दफ्तर पहुंचे तो चप्पल पहन लो, मतलब उस किस्म का सीन। चलो ठीक है। बहरहाल ये हमने जो अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब बात पता है क्या है, किसी को पता नहीं लगने देना आपने कि आप किधर से आए हैं और कितना है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अनवांटेड हेट आपको क्यों चाहिए? क्यों जी? आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, बाकी आपकी प्राइवेट लाइफ में आप जो मर्जी करें। पब्लिक और प्राइवेट का हमेशा से एक थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा सर, मैंने जैसे कहा कि इसका लिंक करते हैं हम एक और चीज़ से, तो हमने कल ही जिक्र किया है कि काबीना की फॉर्मेशन हो चुकी है, हलफ ले लिया सबने, फाइनेंस, फॉरेन, डिफेंस, शेंस सारे। एक मसला जो हमें, आपको और मुझे नज़र आया, जो हमें जिक्र करना ज़रूरी है, इससे लिंक्ड इसलिए कि बहुत ही मेल डोमिनेटेड कैबिनेट है। एक खातून जो है उनका नाम मैंने, शज़ा, हाँ शिजा ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी जी, जो है। उसके अलावा, और वो भी किसी मतलब जिसे कहना कि अहम मिनिस्ट्री में, अब चले वो उससे बहुत लंबी डिबेट छिड़ जाएगी कि जी मर्द बेहतर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी देखें, ये देखें, वो देखें। बट एक एक जेस्चर के तौर पे, सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे, आपने अगर अब आपने अपील करना है टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको मतलब IMF वाली चीज़, हालांकि शायद इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट पड़ भी सकता है, कि आपने जो तमाम अपनी कैबिनेट बनाई है उसमें खातून ही है कि सिर्फ? सर मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये बदलता रहेगा। सो मतलब वैसे तो खैर नून लीग ने भी माजी में दी रखी हैं अहम वजारतें भी ख़वातीन को, और उसमें मरीम औरंगज़ेब भी शामिल हैं। जी उसमें वो एक दफ़ा वो जो IT की अनुशे बनी थी, जी जी हो उन्होंने जो मतलब ख्वार करा दिया था, मतलब वो आती नहीं थी यूट्यूब वाली उस पे पेशी पे, हाँ 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 और यूट्यूब बंद था, वो जी 6 साल तक पेशी पे ही नहीं आई। हाँ, आज मैं इधर बिजी हूँ उधर बिजी हूँ, खैर उसमें उनका कसूर नहीं होगा, वो ज़ाहिर है सरकार ने कहा बंद जाता रखना होगा। था, तो बस उन्होंने ये हरबा निकाल लिया, वो तो ज़ाहिर है ऊपर से फैसला हुआ होगा। लेकिन बहरहाल बुनियादी बात ये है कि अभी सबको एक चीज़ का पता है, और सबका ये शौक भी है, ख्याल भी है। वो और बात है कि पूरा, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि कैसे करेंगे ये, और वो सारी वजूहात हमने सामने रखी हुई हैं पिछले एपिसोड्स में। लेकिन वो है कि जी मिनिस्ट्रियाँ कम होनी चाहिए। अच्छा, अब वो मिनिस्ट्रियाँ कम होनी चाहिए तो फिर वो मिनिस्ट्रियाँ मिलनी किसको हैं? तो वो इन्होंने, अब आप ये देखें ना, आप ये लिस्ट निकाल के देखें, उनको तो निकाल देना आप बीच में से ऐसे लोगों को जो कहीं और से आए हैं, ठीक है। मतलब आपका जो इंटीरियर है, नकवी साहब। नकवी साहब, वो नून लीग ने तो नहीं रखा ना उनको। वैसे तो खैर सर वो नकवी साहब से ताल्लुकात उस्तवार करें, इंटीरियर की तो खैर है, उनको साथ क्लब में एक और मिल गया है, हाँ वो नारकोटिक्स। नारकोट सर दोस्त हैं, उनको ठीक माल नहीं मिल रहा आजकल। सो सर करते हैं बात। ये अजराय तफन्नुन था। हाँ, अच्छा, सो बुनियादी बात ये है कि ये अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो फाइनेंस भी इनका नहीं है। फाइनेंस भी इनका नहीं है। जो इनके हैं वो तकरीबन सारे वो हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, हाँ जी ठीक है, पार्टी के लिए। जी अच्छा, वो शायद हो सकता है ऐसे नाम हो, हमें जेहन में नहीं आ रहे। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, मरियम नवाज साहिबा भी जेल गई थी। हाँ जी सो इनके बिहाफ पे फॉर सम रीज़न उन्होंने प्रोसिक्यूट कम खवातीन को किया, या इधर से कम खवातीन का ऐसा कोई रोल था कि वो अंदर जाती, ये वो, तो कम हुए कम। अभी कल को जब PTI अगर आती है पावर में कभी, तो आप देखेंगे कि खवातीन ज़्यादा होंगी। उसकी वजह ये कि वो जेल काट रही हैं। हाँ अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले उसमें भी हमेशा खवातीन ज़्यादा होती ज़्यादा हैं, होती है। क्योंकि वो रगड़ा खाती हैं हाँ पूरा जी मर्दों के साथ। तो ये अब वो बेसिकली तो अब ना
अगेन इसमें अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। इसमें जो है वो मतलब बुरी बात बुनियादी तौर पे ये है कि वजारतें इस मुल्क में कभी भी काबिलियत की बिना पे नहीं मिलेंगी। वो इस बिना पे मिलेंगी कि आपने जेल काटी है और सियासी कुर्बानियां कितनी हैं आपकी? हाँ, और जाहिर है इससे बड़ा आप कुछ कर भी नहीं सकते मतलब जेल से इस ज्यादा तो मुल्क नहीं में। होता। मतलब आपने जेल काट ली जेल से है। ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, और वही बात है कि हर हुकूमत में जब भी ये चल रहा होता है, हर एक के पास ये ऑप्शन होती है कि वादा माफ गवाह बन जाओ तो आज निकल जाओ, आज तुम्हें दूसरी पार्टी में एडजस्ट भी कर देते हैं, तुम्हें सीट भी दिलवा देते हैं, तुम्हें मिनिस्टर भी बना देते हैं। फिर भी जो नहीं होता तो फिर उसको आपने कुछ देना तो है मतलब। हाँ, इसमें फिर मेरे ख्याल में ज़रा सा मारे गए हमजा शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो तो जेल तो काटी थी उन्होंने। हमें लग रहा था कि वजारत वो लेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी रिटेन की है, मैंने की तो और अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड, वो तो जीते जीते हैं ना। तो और लेकिन इसमें वही वाला मसला कि उनके वाले साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी काबीना में कैसे आते, इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो मर गए तो उस तरह से बेचारे। तो शायद वो, लेकिन हमने पहले भी सुना इलेक्शन से पहले कि शायद उनका अब उस तरह से सियासत के अंदर अब उस तरह एक्टिव रोल लेने से शायद उनका अब नहीं है, उनका टेंजेंट डिफरेंट है इस वक्त लाइफ का, तो ठीक है, उनकी मर्जी है। तो सर आगे बढ़ते हैं। ये तो रही सारी सियासी आउटलुक है। उसके अलावा फूड अथॉरिटी का छापा पड़ा है, ये रमज़ान से पहले होता है, रमज़ान के दौरान भी होता है, अच्छी चीज़ है। एक जगह पे उनको गलत क्वालिटी का या एक्सपायर्ड क्वालिटी के जो ये क्या कहते हैं उसको, समोसा पट्टी, समोसा रोल पट्टी, पट्टी। रोल पट्टी जो होती है वो मिली। तो उस किस्म के फाइन्स, दीगर और चीज़ें जो हैं उनको रेफ्रिजरेशन के इश्यूज कई जगह पे मिले। ख़ास तौर पे रोज़ों के अंदर पीपल जो है वो उनको ज़रा केयरफुल होना चाहिए। बाज़ारी जो खाने होते हैं, ख़ास तौर पे जलेबी, समोसे वगैरह वगैरह, जो उनके अंदर आपको एक इंक्रीज़ नज़र आता है। तो और तमाम घरों में कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ आती ही है। लेकिन अगर फूड अथॉरिटी अपना काम करती रहे तो वेरी गुड, उनको ज़रा एट पार रखेगी उस पर। अलबत्ता लोगों को भी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, और रोज़ों के अंदर वैसे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अगर तो इसको कुछ स्ट्रेटेजिकली अगर अपना कोई डाइट प्लान करें तो वेट लॉस भी हो सकता है। हाँ जी, वो 300 किलो पट्टी तल्फ की है, इतना ही तकरीबन कोई इससे मिलता जुलता जो था वेटेज का ऑयल। ऑयल, तेल, ये सो सर, और हंसता बताइए कि ये जिस तरह आपने कहा कि कंजम्पशन बढ़ जाती है इन चीज़ों की, तो इसलिए आप इस तरह की खबरें सुन रहे हैं। अदरवाइज आम दिनों में समोसा पट्टी इतनी बिकती नहीं है, ठीक है, इतना शायद ऑयल नहीं बिकता क्योंकि इतनी चीज़ें फ्राई नहीं होती। बट अदरवाइज जो फूड इनटेक तो हमारी तकरीबन उतनी रहती होगी ना, क्योंकि इस तरह अभी हम आजकल 2 मील्स अ डे पे हैं, अमूमन हम 3 मील्स अ डे पे होते हैं। सो ये तो चल ही रहा है। ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वैसे तो हमारा यहाँ पे मिजाज इस तरह का बन गया है तमाम लोगों का, क्योंकि हम कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, और हमें इस बात का अब एहसास भी हो गया है। हम देखते हैं पूरी दुनिया को और हमें लगता है हम क्या कर क्या रहे हैं कहा। इधर। तो फिर ना हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं फूडी बन के कि बस खाओ ही जाओ, क्या बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, खैर है, बस जितने दिन जिंदा हैं खत्म करो इसको। खाएं। हाँ, लेकिन अगर, और वो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, मतलब ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, ना यहाँ पे कोई पार्टी है, ना यहाँ पे कुछ और है, तो भाई यही कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर कोई है ना ज़रा हेल्थ का अपने ख्याल रखने वाला फ्रीक, तो उसको तो मशवरा एक ही है। मैं जितना देखा सुना पड़ा है ना, मतलब यहाँ पे दूध नहीं ठीक मिलता, वैसे तो खैर दूध पीने की चीज़ भी नहीं है, लेकिन ना इधर कुछ ठीक नहीं मिलता। किसी तरह अपनी डाइट कम से कम कर दें, जितना कम खाएंगे उतना बचे रहेंगे। बस अपनी, हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या देखते हैं कि माइलेज कितनी करती है। जितना कम पेट्रोल में जितना ज़्यादा चलती है, हमारे ख्याल में वो गाड़ी उतनी अच्छी है। लेकिन हमें अपनी बॉडी जो है ना, इसके बिल्कुल बरक्स चाहिए कि हम जितना ज़्यादा खा सकते हैं खाएं, जल्दी हमें उसके बाद भूख भी लग जाए और हम और खा सकें, ग्रीन टी पी लें ताकि उसके बाद और खा सकें। तो ये तो बिल्कुल आप मशीन आप गलत यूज कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि आपके फ्यूल ओरिएंटेड पॉलिसी रखें कि यार मुझे इतने से इतने घंटे निकल जाते हैं, फिर इतना खा के इतने घंटे निकल जाएंगे, और फिर मैं सो जाऊंगा, तो सोते हुए तो भूख नहीं लग सकती, सोते हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो वो सिंथेसिस होना है, जब भी आपने बॉडी ने कुछ भी आपने उसको इनटेक देनी है ना, तो वो आप जितना कम करें, और फिर वो है कि जितनी भी मिलावटी चीज होगी वो भी कम नुकसान पहुंचाएगी, बस यही है। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर आप एक्सपेंड कर जाए कि यार मैंने सुपर फूड्स खाने हैं, मैंने नट्स खाने हैं, मैंने हेल्दी चीज़ें खानी है, इस किस्म की चीज़ें करनी है। फिर अगर आप नर्ड बन ही गए हैं तो फिर बाकायदा करें उसको। सर चले, सर एक और चीज़, इंडिया से खबर हम तक पहुंची,
वो ये है कि इंडिया की दो खबरें एक्चुअली हमारे पास, और फिर एंड में एक और कर लेंगे कि जो इंडियन सिटीजनशिप है वो इस तरह से नहीं दी जाती। अलबत्ता एक 2019 में एक बिल पास हो गया था जो कहता है कि 2014 से कबल जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शख्स इंडिया जा चुके हैं और उनका मज़हब जो है वो अगर इस्लाम नहीं है, मतलब वो पारसी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी। इसके ऊपर काफ़ी 19 में जब ये पास हुआ था लॉ तो काफ़ी दंगा फसाद भी हुआ था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मसला पड़ गया था वहाँ पे और कुछ हलाकतें भी हुई थी। लेकिन अब इस चीज़ को फिर रिवाइव किया गया। मेरा अपना ख्याल है इस वजह से क्योंकि इलेक्शन अब उनका करीब है, उनका भी इलेक्शन ईयर है ये। सो उसके अंदर ये एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट मोदी साहब ने जो है अपने लिए किया है कि 2014 से पहले जो आ गए और वो अपना मज़हब उस तरह से प्रूव कर देते हैं कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो कि बहुत ही गलत बात है ऑब्वियसली। मतलब इंडिया में बहुत तादाद है मुसलमानों की, लेकिन ये सिटीजनशिप उनके लिए नहीं है। नहीं, असल में ना ये मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि वो मुसलमान जो मतलब वहाँ के जो रहने वाले तो कोई भी हैं, किसी भी मज़हब के भी हैं, उनके पास तो नेशनैलिटी है। ये तो सिर्फ हिजरत करने वालों के लिए था जी ना, जी कि जी, जो छोड़ के चले गए। छोड़ के जाइए। तो उसमें ये है कि मुसलमान तो यहाँ से गए ही नहीं होंगे ना, नहीं नहीं, हाँ जी। तो वो तो गए ही हिंदू या दूसरे होंगे। सो उनको अगर मिल रही है तो अच्छी बात है। मतलब 2014 या 15 का फिगर मुझे याद है कि उस साल 50,000 हिंदू माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान से इंडिया। सो अब और उससे पिछले सालों में भी कुछ ने किया ही होगा, उससे अगले सालों में भी कुछ ने किया ही होगा। ये तो मुझे उस एक साल का फिगर याद है। लेकिन ये ग्रीन चैनल से जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो बस पहुंच जाते हैं ना। पहुंच जाते हैं ना। सो प्रॉब्लम ये है कि अब आप ये देखें कि वो जाहिर है जो यहाँ से तंग था वो वहाँ गया, और आई एम अज्यूमिंग कि उसकी रिलीजियस परसिक्यूशन तो अगर ना भी वहाँ पे हुई हो क्योंकि वो हिंदू था फॉर इंस्टेंस, लेकिन उसकी ज़िंदगी कोई वहाँ पे आसान तो नहीं होगी, मतलब बीइंग नॉट अ सिटीजन। मतलब वो एक बिल्कुल ना ग्रे उसके चैनल पास में रहेंगे ना वो। कोई कागज़ है, ना कोई आईडी कार्ड है, ना कुछ है, ना वो इलाज करा सकता है, ना शायद नौकरी कर सकता है। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कर दी है हाँ। कि उनको वो जो कितनी आबादी थी तो उनको अगर कुछ ना कुछ कार्ड वगैरह मिल जाएगा तो वो कोई काम धंधा कर सकेंगे, कुछ और चीज़ कर सकेंगे। तो ये अच्छी बात है। हाँ हाँ, सिर्फ मेरे ख्याल में मुसलमानों की हद तक एक शख्स जिसने वहाँ पे कामयाबी से सिटीजनशिप ली थी वो नान समी तो चले कोई नहीं। हाँ बट सर ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मुसलमान है, और वैसे भी एक ऐसा मुल्क जो इतना परसिक्यूट कर रहा है मुसलमानों को, इस गवर्नमेंट के अंदर, मोदी गवर्नमेंट के अंदर, को मुसलमान क्यों जाना चाहेगा, ये बात भी है। हाँ, मतलब यहाँ पे वो तो वही वाला सीन है ना कि मुसलमान तो उस दौर में भी, जब मेरे पास वो फिगर्स आए थे, क्योंकि मैंने इस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, वो पड़ी भी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो उसमें मुसलमानों का तो आया नहीं था कि यहाँ से जा रहे हैं, वो तो हाँ सिर्फ नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। अच्छा चलिए सर, ये आपने कुछ मुझे कहा था कि हमने डिस्कशन करनी है अंबानी वेडिंग की, पोस्ट डिस्कशन करनी है। अब तो जो उनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस की पोस्ट डिस्कशन जो है हम करना जा रहे हैं सर। सर मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था, सर लेकिन वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि यहाँ पे ना मैं पाकिस्तानी जब वो देख रहा हूँ ट्विटर, फेसबुक, ये वो, तो उसमें ना बड़ी इस तरह की बातें चल रही हैं कि ओ सलमान ने नचाता, ओए अंबानी ने शाहरुख ने नचाता, ओए अंबानी ने तीनों इकट्ठे करके नचाता, ओ फलाने ने नचा। यार ये इतनी अजीब सी पाकिस्तानी वो अप्रोच है ना कि नचाता का क्या मतलब है। उसमें बिल्कुल वो सारे एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स नाचे, जिन्होंने पैसे लिए होंगे, आई एम श्योर। पैसे लिए या जो भी उनकी डील थी। मतलब वो मसला ये है ना कि वो जवान का या पठान का जो है वो प्रोडक्शन कंपनी साथ अंबानी की है, हाँ ठीक है, तो वो एक उनका वैसे ही बिजनेस का एक हाँ। पार्टनर है। सो बुनियादी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जी, उसमें तो मुकेश अंबानी खुद भी नाच रहा था, उसमें वो नीता अंबानी खुद भी नाच रही थी, उसमें उसकी वो बेटी बीवी सब खुद भी नाच रहे थे, खानदान पूरा। पूरा खान, वो बेसिकली जितने लोग थे सारे ही नाच रहे थे। ये कोई पाकिस्तानी सेठ थोड़ी था कि उसकी होती ना तो उसने कहा था चलो भाई कंजरो एक एक करके आई जाओ तो एक सेलिब्रेशन चल रही है, सब डांस कर रहे हैं। तो ये बड़ा फर्क है सर वो असल में, सर पता बात क्या है, हम पहले बहुत इन्फ्लुएंस थे हॉलीवुड इंडस्ट्री से, एक्सेसिबल थे वो हम तक कि हम कुछ सालों में कहीं पे, यार उसकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है, उसने गाड़ी ले ली, उसका घर देखो कितना बड़ा है, ये है वो है। एकदम से ना
ये हमारा जो इंडियन जो सेलिब्रिटीज का जो है ना, और इंस्टाग्राम की तरफ से खास तौर पे उन्होंने बड़ा कुछ पेजेस हैं जो बड़ा उनकी लाइफ को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो बड़े इन्वेस्ट हो जाते हैं उसके अंदर। सो ये इनकी आप समझे मासूमियत है कि वो उस चीज़ में इतना इन्वेस्टेड है कि यार वो तीनों नाच रहे हैं यार, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसने नचा दिया तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सो असल में आप सोचें कि यहाँ पे अभी भी कंटेंट की कितनी गैप है, कि कितना कुछ है कि उस अब शादी को यहाँ पे बड़ा हमने भी बड़ा सेलिब्रेट किया कि यार बहुत बड़ी शादी है, वो दुनिया भर में शायद लोगों ने उसके बारे में बात की है, लेकिन खास तौर पे इधर जो है जिससे भी आप मिले उस दौरान जब वो शादी हो रही थी, यार वो चेक किए वो जो उन्होंने नचा दिए, यार वो पीछे देखा, तो इसका मतलब हमारी हम इन्वेस्टेड हैं उस चीज़ में थोड़ा सा कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ी शादी करनी पड़ेगी सर किसी यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उस शादी को टेलीवाइज भी करना पड़ेगा। फिर वो दिलगुर्दा होना चाहिए आपके अंदर, और फिर उसमें फिर वही बात है कि आपको खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पैसे देके दूसरे को लोग फिर तो ये आता है कि फलाने उन्होंने नचाता फिर एक थोड़ी सी ना वो शकूक शुबात पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि यार ये एक फेस्टिव मोमेंट है। डांस एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के अंदर से निकलता ही निकलता है। मतलब आप जब बहुत ज्यादा खुश होंगे तो ऐसे हल्की सी धमाल आपने फेंकनी है, ये आप रोक ही नहीं सकते सर। और बाकी आप देखिए कि ये इस फैमिली का बॉलीवुड से वैसे भी बहुत ताल्लुक रहा है, इनका नहीं, इनके जो वालिद साहब हैं जो धीरू भाई अंबानी, उनका तो अमिताभ बच्चन जो है वो कहते हैं कि मुझे मेरे बिल्कुल जब जवाल था मेरा, अमिताभ बच्चन ब्रोक हो गए थे ना, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, तो मुझे हेल्प करने वाले जो थे वो ये थे। वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं इस बात को। तो उन्होंने तो कोई पैसे नहीं लिए होंगे वहाँ आने के लिए, ना उनके बेटे ने, ना उनकी बहू ने, ना जया बच्चन ने कोई पैसे लिए। वो तो गए कि मेरे मेहरबान थे ये। आई एम श्योर इंडस्ट्री में और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कभी ना कभी उन्होंने अपना हाथ रखा होगा और कभी ना कभी हेल्प किया होगा, और वो भी इस तरह से गए होंगे। बाकी पैसा पूसा रिहाना को पैसे दिए होंगे, वो ठीक है, $9 मिलियन दिए थे, ठीक है। नहीं, फिर बिल्कुल वैसे ही है। वो कपिल शर्मा कह रहा था ना कि मैं मुझे एक दो बार पता नहीं किसी पार्टी पे मिल गए अंबानी साहब, तो मैंने कहा वो प्लीज़ आप मेरे किसी दिन शो पे आइएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शो करते हैं टीवी पे? उसने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कहते किस चैनल पे? तो मैंने बताया, कहता हाँ वो तो मेरा ही है। तो बात ये है, यहाँ पे हम जिस चैनल में नौकरी कर रहे होते हैं उसके मालकान की कोई किसी की शादी होती है, हम नहीं जाते, जाते हैं जाते हैं, उसमें क्या हमें है? बल्कि क्या एक शो ही करते तो हम करते हैं, कॉमर्स वाली बात नहीं है। तो ये तो वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। सर चले सर एक और चीज़, ये जब फवाद चौधरी साहब की एक रीसेंट पेशी के अंदर ये एक वाकया पेश आया, फवाद चौधरी के भाई जो हैं फैसल चौधरी और हिबा फवाद जो उनकी बेगम है, उनके बीच में कोई तलखी सी होगी। फवाद चौधरी साहब के जो वकील थे वो कुछ बयान पेश कर रहे थे, उस पेशी के दौरान कुछ बता रहे थे दलाइल अपने, तो जिसके दौरान फैसल साहब जो थे वो बीच में कुछ इनपुट कर रहे थे। तो हिबा फवाद ने कहा कि वो प्रोफेशनल वकील हैं, ज़रा उनको बोलने दें आप। सो इन्होंने, अब ये मैंने खबर जो पढ़ी उसके अंदर लिखा, मैं ये खुद से ऑब्वियसली नहीं कह रहा, कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम हर वक्त बक बक करती रहती हो, या तुम सॉरी बक बक ना करो। इन्होंने फिर आगे से कहा कि तुम तो हर वक्त ही बक बक करते रहते हो। फिर गालिबन फवाद चौधरी साहब ने हिबा फवाद के यहाँ पे हाथ रख के चेहरे पे उनको कहा कि यार रहने तो, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो। सो ये एक फ्रिक्शन सी हमारे तक खबर पहुंची, तो हमने कहा डिस्कस कर लें। और दूसरा इसके अंदर ये है कि ये चीज़ तो लोग भूल ही जाते हैं, फवाद चौधरी साहब भी जेल में मतलब लोगों को याद रहना चाहिए कि फवाद चौधरी साहब जेल में हैं, और उनकी इनफैक्ट एक पिटिशन जो है वो भी, अब मुझे नहीं पता मंजूर हुई है नहीं हुई, वो ये थी कि जब उनके बच्चे उनको मिलने आते तो बस हथकड़ी ना लगाया करें। ये उन्होंने पिटिशन एक दायर की थी, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कुछ हुआ है नहीं हुआ, बट वो क्योंकि वो वीडियोस हमने देखी कि उनकी बेटी उनको मिलने आ रही है, हालांकि वो बेटी को तो नहीं उस तरह से अंदाज़ा हो रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद ज़ाहिर है मायूस ही होता है बंदा कि बाप है उसने हथकड़ी लगाई हुई है और बेटी को उठा लिया, फिर उन्होंने इस किस्म की पिटिशन भी डाली हुई है। तो काफ़ी टेंस मामला आते हैं चौधरी खानदान में। सर मैं तो वहां पे था नहीं, लेकिन मैं ना तकरीबन दावे से ये कह सकता हूँ कि जब ये सारा हो रहा होगा ना, तो सारों ने अदालत में, कमरा अदालत में, यहाँ तक कि जज ने भी सारा कम कुम छाड़ के ना इंज करके ए मजेदार काम में बोर ही हो रहे साथ से। तो यहाँ पे आप पता है कि जो फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली लड़ाई, ये वो हमारा मतलब वही तो हमारा फ्यूल है, उसी पे तो सब चलते हैं, एंटरटेनमेंट हमारी है ही वो। सो और जो हिबा साहिबा हैं उनके काफ़ी अरसे से मसाइल, मतलब जो है ना बाकी फैमिली से हम यही सुन रहे हैं कि चल रहे हैं। फिर उन्होंने बीच में, आपको याद होगा कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा दिए थे, जी, दोनों ने इकट्ठे करा दिए थे, वो इकट्ठे ही हो गए थे। फिर वो पता लगा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही लगे हैं शायद। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये जो, इससे मुझे याद आया कि इमरान खान साहब पर भी पाबंदी लग गई है कि अगले 2 हफ्ते उनको कोई मुलाकाती नहीं मिलेंगे।
अच्छा सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। अच्छा सो बुनियादी तौर पे, और वो हमारा आपको याद होगा कि सैटरडे वाला एपिसोड भी कट गया जिसमें हम वो यही बात कर रहे थे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि उनको बाहर बाहर निकालें, निकाले। इमरान खान साहब को। अच्छा वो मेरा ये भी ज़ाती तौर पे यही ख्याल है कि पता नहीं क्यों, अच्छा वैसे तो चलो ठीक है कि ये फैसला शायद हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उसके पे स्केल से ऊपर है कि निकालना है कि नहीं निकालना, लेकिन इनको, मेरा भी यही ख्याल है कि हुकूमत को, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी बैठी हुई हो चाहे नून लीग बैठी हो, इनको बयान दे देना चाहिए कि जी हम तो चाहते हैं बाहर आ जाए। ठीक है, वो फिर आए ना आए, मतलब वो फिर एक तो ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने नहीं अंदर नून रखा। लीग का तो आ ही गया ना सॉर्ट ऑफ, मुशाहिद हुसैन साहब के थ्रू। सर लेकिन वो नहीं आया ना, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का वो बयान आता और उसके बाद वो बने थे सेनेटर 2018 में, 2024 में उनका खत्म हो रहा है। अब या तो नून लीग उनको दोबारा सेनेटर बना दे, तो इसका मतलब है कि नून लीग की बैकिंग हासिल थी मुशाहिद हुसैन सैयद को जी बात करने के लिए। अगर वो नहीं बनाते, तो इसका मतलब है कि वो डिसोन कर रहे हैं। अच्छा बात ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद भी वैसे तो एक ऐसी शोहरत रखते हैं, हम फिर भी बात है दिलों के बेदल्ला जानते हैं, शोहरत वो ऐसी रखते हैं कि वो बड़ा फूक फूक पे पाँव रखते हैं और ऊपर नाराज नहीं करते किसी को। सो इसका मतलब ये भी है कि ऊपर भी ये सोचा जा रहा है कुछ क्वार्टर्स में। सर मेरे ख्याल में देखिए, मुशाहिद हुसैन साहब जो है ना, उनका आपने जैसे कहा कि ऊपर क्वार्टर्स में सोचा जा रहा है। दूसरा, मुशाहिद हुसैन साहब जो है उनसे भी उनका एक लिंक जो है ना ऊपर वाले क्वार्टर से उस तरह से भी है कि वो चाइना की बहुत करीब है, चाइना से। इनफैक्ट चाइना से नहीं, आप समझे चाइना की इस्टेब्लिशमेंट से वो बहुत करीब है। मतलब समझे वो एक ब्रिज है इन दो चीज़ों के ऊपर। ये बात है, फैक्ट है। और दूसरा, नून लीग के हमेशा से एक किसी न किसी कैपेसिटी में रहनुमाई की है उन्होंने। तो ये उनका कहना शायद ये भी हो सकता है कि वो जो टेस्टिंग द वाटर्स वाली चीज़ होती है कि यार फेंको मार्केट में बात, चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी तक तो रिस्पॉन्स कोई ऐसा नहीं मिला, अनलेस ये वाली चीज़ उससे लिंक्ड है कि मिलना ही नहीं उसको यार जाके। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं मिला। लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो यार चेक तो करो क्या होता है। देखिए बुनियादी बात यह है कि अभी आपके सामने कैबिनेट बनी, जब केपी असेंबली बनी तो उसके बाद काफ़ी तनकीद हुई, यहाँ तक कि पीटीआई वालों ने तनकीद की कि जी ये कैबिनेट ठीक नहीं है। अच्छा अब इमरान खान तो इससे बरीउज़्ज़मा है कि ठीक बनी कि नहीं बनी, उसकी वजह की जी उन्होंने तो पता ही कोई नहीं होता जेल च। अच्छा अब वो झगड़ा साहब आ गए, झगड़ा साहब ने कहा जी कि मेरे उमर अयूब के सामने वादा हुआ था कि फाइनेंस तुम्हें मिलेगा, तो मुझे नहीं मिला, इमरान खान ने कहा था। अब वो ये बात कही थी नहीं की थी, वी डोंट नो, बनाया नहीं बनाया, जिसको बनाया वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। इमरान खान से जिम्मा तोश पोश है कि जी वो तो जेल में है और वो तो जी उनको तो पता ही कुछ नहीं। तो उनका मेरे ख्याल में ना इस हुकूमत को ये सूट करता है कि इमरान खान बाहर हो, ताकि केपी की जिम्मेदारियों से ना वो भाग सकें कि जी वो मेरे ही लगाया है जिसको लगाया है, फिर वो जो उधर सही गलत हो रहा है उसका वो जिम्मेदार है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ जुत्ती नहीं खानी, चित्र भी खाना है। तो ये भी बात ठीक है। तो अभी तो ये जो हुकूमत है ना इनके बहुत अगेंस्ट जा रहा है। अगेंस्ट जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वो इमरान खान साहब को तो चाहिए कि उनको कोई बाहर भी निकाले तो वो कहे भाई मैं अंदर रहना है, जो तक मेरा एक दिन उत्ते नहीं हो जाता नवाज शरीफ तो मैं जेलों बाहर नहीं आना। लेकिन अभी काफी टाइम है सर। हाँ हाँ, और मैं तो कहता हूँ वो अक्यूमुलेट करें ना, 2000 वो जो पुराना था टाइम, दो वाला जो थोड़ी देर के लिए गए थे वो जेल, 2000 वाला वो भी ऐड कर दे, क्लब कर लीजिए। क्लब कर लें। हाँ, लेकिन जेल सर पूरी होती है। लेकिन फिर भी इनको चाहिए, उस इमरान खान को चाहिए कि मैं नहीं बाहर आना, और इनको चाहिए उन्हें बाहर करो। हाँ, और सर दूसरा देखें ना, ये बात बाय द वे ये लोग कहते हैं कि वो जान के शायद खान साहब ला ताल्लुकी का एक तासुर दे रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन ये मुमकिन भी बहुत है, हमने शो पे पहले भी बात की थी कि शायद इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है उसकी स्पीड इतनी को तेज ना हो। अब देखें 2 हफ्ते कोई उनको नहीं मिलेगा, तो यानी कि 2 हफ्ते वो एक सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड है, अनलेस कोई जेल का नुमाइंदा उनको बता दे यार ये हो रहा है बाहर। सर उससे पहले भी आप ये देखें, वो तो शायद बता भी देता हो जेल का नुमाइंदा, लेकिन उससे पहले भी मुलाकात के दिन तो हफ्ते में 2 है ना। हाँ सर मैं और आप रोज शो करते हैं, हाँ, और हम रोज शो खत्म करके निकलते हैं तो याद आता है कि यार फलाना फलानी चीज तो रह ही गई। बहुत जल्दी चीजें हो रही हैं। तो उनको तो हफ्ते में 2 मुलाकातें हैं। 2 मुलाकातें, तो ये बात ठीक है। हाँ, और बाकी अगर तो देखें वो करना चाह रहे हैं कोई टेस्टिंग द वाटर्स वाली चीज़ है, तो 100 बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, अच्छी बात है। बल्कि एक लिहाज से कि यार आप पहले तो शायद कई दफ़ा तो बहुत हमारे माजी में ये हो चुका है कि करके देखेंगे ये जरा है कि जरा ट्राई करके
चेक कर रहे थे, क्योंकि सर एक प्रेशर पॉइंट तो देखें पीटीआई ने भी डाला हुआ है और एक तो नून लीग ने भी डाला हुआ है, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने। नून लीग का प्रेशर पॉइंट ये है कि असेंबली में उन्होंने कुछ होने नहीं देना, उन्होंने रौला डाल के रखना है। अब पीटीवी पार्लियामेंट जो है वो कितने सेंसर लगा लेगा, जब भी इमरान खान साहब के पोस्टर आएंगे असेंबली में, क्या क्या कर लेंगे आप, जब उनके नारेबाजी होगी कौन रोक लेगा, ये प्रेशर तो रहेगा, केपी में तो रहेगा ही, पंजाब में भी रहेगा, नेशनल। नून लीग को भी एक हद तक एक बात की आई थिंक समझ आ गई है, या इत्तेहादी गवर्नमेंट को, कि यार अगर तो देखें हमसे काम नहीं होता फर्ज करें, और हमें कहा जाता है कि चलो जी कुछ कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर, तो ऑप्शन ही नहीं कोई। तो अगर ऑप्शन कोई नहीं है तो यही ऑप्शन है। सो ये भी एक एडिड प्रेशर है। तो टेस्टिंग द वाटर्स शायद इसलिए भी कर रहे हो कि यार कि पहले 13 में वापस जाना था, अब ऐसा करते हैं 18 में वापस जाते हैं। सो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वही बात है कि इत्तेहादी हुकूमत को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान का अंदर रहना जो है ना, वो इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब फिर वही बात है, कीप हिम आउट ऑफ पावर। जेल तो एक वो अब ऐसा वो जो है ना मुर्शद फिगर एक पैदा हो रहा है कि पॉपुलैरिटी तो बढ़ना शुरू हो जाती है ना। जो कोई भी शख्स जेल चला जाए ना और सजा काट रहा है और चुप करके काट रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी, वो किसी भी शोबे में हो, मैं कहता हूँ। बाला साहब आगे देखते हैं इसका क्या बनता है। अब आपकी जो हम बड़ी दिनों से 3-4 महीनों से हम ये बात कर रहे हैं कि फाइनेंस की जो डिवीजन है वो कौन हुई, अब नजर आ गया हमें कौन है। सो अब देखने वाले दिन है, और ये कि आजमाइश किस किस्म की होती है, क्या आईएमएफ कहता है क्या नहीं कहता, बस कुछ चंद ही हफ्तों में आईएमएफ की खबरें आपको आना शुरू हो जाएंगी, येस और नो है। तो उसका वेट करते हैं सर। नाज़रीन यहाँ हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।